नबूवत के 13वें साल मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी चचा ज़ात बेन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। कौन? उम्मे हानी, जनाब अबू तालिब की बेटी, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की बहन। मेरे महबूब आराम फरमा रहे थे। रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील आज करते हैं जी रब्बे जलील, फरमाया जन्नत में जा, जन्नती बुराक लेकर मेरे महबूब की खिदमत में हाजिर हो और आज कर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम आपका दीदार करना चाहता है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में जाते हैं, 40,000 जन्नती बुराक देखते हैं। हर बुराक एक दूसरे से ज्यादा हसीनो जमील है, ज्यादा खूबसूरत है। आप अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं कि किस बुराक को अल्लाह के नबी की सवारी के लिए ले जाऊं। इसी इसना में आपकी नजर एक ऐसे बुराक पर पड़ी जो कोने में खड़ा रो रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बुराक, आज अल्लाह के नबी की आमद है, कायनात अर्ज़ी और समावी का जरा जरा झूम रहा है, लेकिन तू क्यों रो रहा है? बुराक अर्ज़ करता है जिब्रील, रास्ता दो है, मंजिल एक है। मंजिल यही है कि अल्लाह का नबी हम पर सवारी करे, लेकिन रास्ते दो। कोई अपने महबूब को मनाता है रोकर, कोई अपने महबूब को मनाता है हंसकर। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कहीं मेरा रोना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। रब्बे कायनात अपने महबूब की सवारी के लिए मुझे मुंतखब कर ले। बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह को आजी बड़ी पसंद है। रब्बे कायनात फरमाता है जिब्रील आज करते हैं जी रब्बे जलील, फरमाया मेरे महबूब की सवारी के लिए इसी बुराक को ले जाओ जो मेरे महबूब के फिराक में रो रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बुराक को खुशखबरी सुनाते हैं, ऐ बुराक, अल्लाह के नबी की सवारी के लिए तुझे मुंतखब कर लिया गया है। बुराक में खुशी की इंतहा न रही। बुजुर्गों दोस्तों, बुराक को लेकर जिब्रील मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, लेकिन मेरे आका करीम महवे इस्तराहत है, आराम फरमा रहे हैं, नींद कर रहे हैं। दिल में ख्याल आया, आवाज देकर जगाता हूँ तो बेअदबी है, जगाऊं तो अल्लाह के नबी को कैसे जगाऊं? रब्बे कायनात ने फरमाया जिब्रील आज करते हैं जी रब्बे जलील, फरमाया जिब्रील क़ब्बिल क़दमै, मेरे महबूब के दोनों कदमों को बोसा दे दे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे महबूब के कदमों को बोसा दिया। काफूरी होंठों की ठंडक जब मेरे आका करीम को महसूस हुई, मेरे महबूब बेदार हुए, जाग गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इन्नल्लाह अश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम आपके दीदार का मुश्ताक है। 70,000 फरिश्ते खिदमत के लिए हाजिर हैं, जन्नती बुराक सवारी के लिए हाजिर है। बुजुर्गों दोस्तों, मेरे आका की शान देखिए, जिसकी सवारी के लिए जन्नती बुराक, जिनकी खिदमत के लिए फरिश्तों, जिनकी कदमों को बोसे देने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो तमाम फरिश्तों का सरदार, जिनकी मुलाकात का मुश्ताक, तमाम मखलूक का खालिक, उसकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है? मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार होने लगे, थोड़ी देर के लिए रुक गए। अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब से रुकने की वजह पूछिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, रुकने की वजह क्या है? मेरे महबूब ने फरमाया जिब्रील आज मुझ पर खुसूसी नवाज़िशात का वक़्त है। अल्लाह के फरिश्ते मेरी खिदमत के लिए हाजिर हैं, जन्नती बुराक मेरी सवारी के लिए हाजिर है। तमाम मखलूक का खालिक रब मेरा दीदार करना चाहता है। कर मेरी उम्मत को जो गुनहगार है पुल सिरात से गुजरना होगा, जो बाल से बरीक होगी, तलवार से तेज होगी, मेरी गुनहगार उम्मत पुल सिरात से कैसे गुजरेगी? रब्बे कायनात फरमाते जिब्रील मेरे महबूब से कह दीजिए, ऐ मेरे महबूब अब अपनी उम्मत की फिक्र ना कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुल सिरात से ऐसे गुजारेंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। आला हजरत फरमाते हैं पुल सिरात से गुजारो, राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो।
اس واضح بشارت کے بعد میرے آقا کریم براق پر سوار ہوتے ہیں، براق اڑنا شروع کر دیتا ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت صلاۃ و سلام کی آواز سے فضا گونج اٹھتی ہے، خانہ کعبہ سے میرے آقا کی سواری نکلتی ہے، بیت المقدس میں جاتی ہے، وہاں پر 1,40,000 کم و بیش نبی میرے آقا کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ اس پورے واقعے کو، پورے سیر کو قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد جس کے ارد گرد ہماری رحمتیں ہیں، ہماری برکتیں ہیں، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بزرگوں دوستو، باقی معراج کا واقعہ احادیث اور سورہ نجم کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 نبیوں کو امامت کرانے کے بعد ثم عرج بہ الی السماء، مجھے آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے کی سیر کی، تیسرے کی سیر کی، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کی سیر کرتے کرتے منتہا پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا پر پہنچا۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے گیا تو اللہ کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ بزرگوں دوستو، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک گئے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے میں اوپر گیا، وہ کیسے گئے؟ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا کریم عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں، اپنا جوتا مبارک اتارنے لگتے ہیں، آواز آتی ہے، پیارے محبوب اپنے جوتے سمیت عرش معلیٰ پر تشریف لائیے تاکہ آپ کے جوتے مبارک سے میرا عرش قرار پائے۔ بزرگوں دوستو، میرے آقا کریم نے عرض کی، اے میرے پروردگار، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے تھے تو حکم آ گیا تھا، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے پیارے کلیم اپنے جوتے اتار لو، یہ مقدس وادی طویٰ ہے۔ اے باری تعالیٰ، یہ عرش معلیٰ کوہ طور سے افضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جوتے اتارنے کا حکم آ گیا تھا، یہ تو عرش معلیٰ کوہ طور سے کئی سے افضل ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، پیارے محبوب اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے، تم اور ہو۔ بزرگوں دوستو، میرے آقا کریم علیہ السلام عرش معلیٰ پر پہنچتے ہیں، رب کائنات کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اے میرے محبوب، جب دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے تحفے لے کر جاتا ہے، آپ کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، باری تعالیٰ ایسے تحفے لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، میرے محبوب، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ تحفے کون سے ہیں جو میرے پاس نہیں ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، التحیات للہ، اے پروردگار، میری قولی باتیں تیرے لیے، والصلوات، میری بدنی باتیں تیرے لیے، والطیبات، اور میری مالی باتیں تیرے لیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، میرا محبوب، تو بھی میرے لیے 3 تحفے لے کر آیا ہے، میں بھی تجھے 3 تحفے عطا کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔
बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह करीम और उसके प्यारे महबूब में आपस में राज और नियाज की बातें हुई और रब्बे कायनात ने अपने महबूब को उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा दिया। बुजुर्गों दोस्तों, कितने नमाजों का तोहफा दिया? 50 नमाजों का तोहफा दिया। जब ये तोहफा लेकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर आते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम ने आपको क्या तोहफा अता फरमाया अपनी उम्मत के लिए? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 50 नमाजों का तोहफा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। बुजुर्गों दोस्तों, मेरे आका करीम वापस गए अल्लाह की बारगाह में, या बारी ताला नमाजें कुछ कम कर दीजिए। 5 नमाजें कम हुई। इसी तरह 5 नमाजें कम होते होते 5 बाकी बच गई। 45 नमाजें माफ हो गई। रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ प्यारे महबूबा, नमाजें 5 दी हैं लेकिन सवाब 50 का अता करूंगा। बुजुर्गों दोस्तों, नमाज वो तोहफा है। बाकी जितनी भी इबादत हैं सबकी फर्जियत का हुक्म अल्लाह करीम ने ज़मीन पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए भेजा, लेकिन नमाज वो फर्ज है जिसका तोहफा अल्लाह करीम ने खुद अपने महबूब को मिराज पर बुलाया, अर्श मुअल्ला पर बुलाया, अपना दीदार कराया और 5 नमाजों का तोहफा अता फरमाया। बुजुर्गों दोस्तों, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज करके अल्लाह का दीदार करके वापस आए। हज़रत उम्मे हानी के घर उलमाए किराम लिखते हैं, मेरे महबूब जब तशरीफ लाए, आपका बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी चल रहा था। जनाब उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबसे पहले मेरे महबूब ने मिराज का जिक्र उनसे किया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये वाक़या किसी को न बताएं, लोग नहीं मानेंगे। मेरे आका करीम ने फरमाया, मैं हक बात कहने से नहीं रुकूंगा। मेरे महबूब ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, मैं रात के थोड़े से हिस्से में आसमानों की सैर करके आया हूँ, अपना रब का दीदार करके आया हूँ। जब ये बात मुशरिकीन मक्का ने सुनी, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास है और आकर कहने लगे, सिद्दीक, क्या कोई शख्स ऐसा है जो रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाए, फिर आसमानों की सैर करे, अर्श मुअल्ला से होकर वापस भी आ जाए, इतना जल्दी आ जाए कि बिस्तरा भी गर्म हो, कुंडी भी हिल रही हो, पानी भी चल रहा हो। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, ऐसा नामुमकिन है। वो कहने लगे, तेरा यार मोहम्मद अरबी दावा करता है, मैं सारी सैरें करके वापस आया हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, अगर मेरा यार मोहम्मद अरबी कहता है तो सच कहता है, सच कहता है, मेरा महबूब सच फरमाता है। अबू जहल कहने लगा, इतने बड़े अमर की तस्दीक करते हो? सिद्दीक ने कहा, मेरा महबूब जो भी कह दे वो सच ही होगा। मौजज़ा मोहम्मद का ये तहकीक है, मौजज़ा मोहम्मद का ये तहकीक है, जिसने तस्दीक की वो सिद्दीक है, जिसने तकजीब की वो अबू जहल है, जिंदीक है, वो दुश्मन अदुए खुदा आज की रात है।